फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे एक नया बटन अभी इनेबल हुआ है जो कि जीएसटीआर 9 के रेफरेंस में है। और केवल जीएसटीआर 9 ही नहीं, आप उसे अपना 2A का डेटा मैच कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, आइए देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बटन है वो, और काफ़ी जगह डिफरेंस भी शो होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वो बटन है और डिफरेंसेस कहाँ पे आने वाले हैं। तो जीएसटीआर 9 में एक टेबल होती है, टेबल 8, वो बात करती है अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उस टेबल 8 में पहली जो टेबल है, कॉलम नंबर ए, वो 2A के डेटा को ऑटो पॉपुलेट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आईजीएसटी का अमाउंट दिख रहा है 3000, सीजीएसटी का 19000, एसजीएसटी का 19000, और ये फ्रीज है, मतलब हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 2A से डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो क्या मेरे 2A में यही डेटा है 18-19 से रिलेटेड, या इससे ज़्यादा डेटा भी हो सकता है? आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ये बटन है, और उस बटन से अगर हम डेटा निकालते हैं तो क्या होने वाला है। अभी हमने बात करी थी टेबल नंबर 8 की। अब इस डेटा का जो ब्रेकअप है कि कौन कौन से इनवॉइसेस आए हैं इसमें, इसके लिए अब वो बटन इनेबल हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड टेबल 8 डॉक्यूमेंट डिटेल। तो ये टेबल 8 में जो भी हमने देखा था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑटो पॉपुलेट हो रहा था, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है और ये देखिए हाथों हाथ यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसको हमें, ये जिप फाइल में है, इसको हमें यहाँ से एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जिप फाइल हमने डाउनलोड करी, इसको हमने यहाँ पे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस फाइल को ओपन करते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या डेटा है एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये डेटा है कि B2B से जो आपने सप्लाई ली है, B2BA, CDNR क्रेडिट नोट जो है, और ये डिटेल आपके सामने है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें जो 8A में डेटा आ रहा था, क्या उतना ही अमाउंट है इक्वल। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आईजीएसटी का जो अमाउंट मुझे यहाँ टोटल दिख रहा है, वो दिख रहा है 6660। सीजीएसटी का दिख रहा है 22414, और सेम ही अमाउंट मुझे एसजीएसटी का दिख रहा है 22414। बट जब मैंने 8A में अंदर जाके खोल के देख रहा हूं मैं पोर्टल पे, तो वहां पे मुझे कुछ और ही अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 3555, जबकि यहाँ मेरा अमाउंट है 6660। ये अमाउंट मुझे दिख रहा है 19046, जबकि यहाँ पे जब मैंने इन सब का टोटल किया तो ये अमाउंट आ रहा है मेरा 19046, और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 22014 और 22414। तो ये जो डिफरेंस, ये मैंने वहाँ का फिगर लिख दिया है, जो GSTR 9 8A ऑटो पॉपुलेट डेटा, ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है आपका। वहां से ये फिगर जो हमने अभी देखी 3555 और 19046, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3105 और 3368। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दोनों टेबल में डिफरेंस है। हम 8A ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इस ऑटो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें बहुत कंफ्यूजन आते हैं कि 3B में जो हमने क्लेम किया और 2A में डिफरेंस आते हैं। अब डिपार्टमेंट जो पोर्टल खुद बता रहा है दो जगह तो अलग अलग अमाउंट, उसी में डिफरेंस आ रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 3555 और 19046, जबकि मैं जीएसटीएन के पोर्टल से ये 8A की डॉक्यूमेंट डिटेल डाउनलोड कर रहा हूं, तो इसमें मुझे कुछ और फिगर दिख रही है, इसमें ज्यादा फिगर आ रही है। तो मतलब यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि भाई, हम जो डेटा दे रहे हैं, दो जगह से अगर सेम डेटा निकाला जा रहा है तो दोनों जगह से अलग अलग डेटा निकल रहा है, अलग अलग फिगर आ रही है, और ऐसे बेचारा परेशान है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिफरेंस कौन से इनवॉइसेस का आ रहा है। तो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है कि डिफरेंस जो आ रहा है, ये उन इनवॉइसेस का आ रहा है जो, पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें एक ये फैसिलिटी दी गई है कि सामने वाले सप्लायर ने रिटर्न कब फाइल करी आपकी। ये आप देख सकते हैं, सामने वाले सप्लायर ने काउंटर पार्टी GSTR 1 फाइलिंग डेट, ये आ रही है सामने वाले सप्लायर की रिटर्न फाइलिंग डेट, कि कब किसने कौन सी रिटर्न फिल करी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उनकी रिटर्न फाइलिंग डेट भी आ रही है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 3368 CGST में, 3105 इसमें, ये कौन कौन से इनवॉइसेस का आ रहा है। अब मेरे केस में ये आ रहा है दोस्तों, जो ड्यू डेट के बाद फाइल करी गई है बेसिकली रिटर्न, जो हमारे सप्लायर हैं। तो आप देख सकते हैं 10/5 को इन्होंने फाइल करी, और ये बिल परटेन कर रहा था अब आप देखिए डिफरेंस, मार्च 19 तक जो था मेरा डेटा वो तो ठीक था,
बट अप्रैल से लेके सितंबर 19 का डेटा भी, अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 का डेटा भी इस टेबल में आ रहा है। जी हाँ, अप्रैल से लेके सितंबर 19 का डेटा भी इस टेबल में आ रहा है। 23 सितंबर 2019 तक का ये डेटा आ रहा है। इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया, आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसके नीचे के, इसको मिला के और इसके नीचे के जितने भी इनपुट्स हैं वो भी सारे इस टेबल में आ रहे हैं। आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं यहां से टोटल करता हूं तो इसका टोटल आ रहा है 3368। तो ये 3368 का ही डिफरेंस है, ये इन बिलो का आ रहा है। तो 18-19 की जब मैं टेबल यहां से निकाल रहा हूं तो मुझे उसमें 19-20 का डेटा भी दे रहा है सिस्टम। सितंबर 19 तक जो मेरे सप्लाई ने रिटर्न फाइल करी है, और बिल डेट भी आप देख सकते हैं बाद की ही है। ये यहाँ पे बकायदा जीएसटीआर 2A पीरियड है, अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 तक का डेटा, वो भी इस 8A टेबल जो मैं सिस्टम से डाउनलोड कर रहा हूं इसमें आ रहा है। मुझे नहीं पता ये डेटा क्यों आ रहा है। आई बिलीव गवर्नमेंट को, पोर्टल को इस पे देखना चाहिए और इस चीज को ठीक करना चाहिए, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन होने वाला है। अब यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप मैचिंग कर सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि सामने वाले सप्लायर ने जीएसटीआर 1 कब फाइल करी है। और एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल का। ये इसलिए दिया गया कि हालांकि जब पोर्टल से डाउनलोड करोगे तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर केस में ये यस ही दिखाएगा, क्योंकि पोर्टल को नहीं पता कि आप उसका आईटीसी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है। बट आप आपके रिकंसिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस कॉलम को एडिट कर सकते हैं। जिसका आपके पास अवेलेबल है तो यस रहने दीजिए, नहीं है तो आप नो कर लीजिए। और अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे एक और दे रखा है, रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग, कि अगर आपने इसको बुक्स में नहीं ले रखा है तो क्या कारण हो सकता है। तो आपके लिए रिकंसिलिएशन के लिए एक अच्छा टूल है। आप ऑटोमेटिकली एक एक्सेल में आपको यूटिलिटी मिल गई है, जिससे आप सारा आपका देख सकते हो कि कौन सा इनपुट आया है और कौन सा इनपुट नहीं आया है। एक एक एक्सेल डाउनलोड, एक मंथ की एक्सेल डाउनलोड करने की बजाय एक साथ ये सारा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि मेन बात जो ये है कि इसमें 18-19 का डेटा ही आना चाहिए था, 19-20 का क्यों आ रहा है पता नहीं, माइट बी सम सिस्टम एरर। तो ये हमें देखने की जरूरत है। इसको डाउनलोड करने के बाद जो 18-19 का 19-20 का जो नेक्स्ट ईयर का डेटा आ रहा है, इसको हमें हटाने की जरूरत है, डिलीट करने की जरूरत है। तो अब आप जाके आपके पोर्टल पे जाके लॉगिन करके यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी आप आपका पूरा समराइज कर सकते हैं 18-19 का। एक बार 19-20 का देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 19-20 का भी सिस्टम दिखाता है क्या। लेट्स ट्राई फॉर 19-20, और आपको ये दिखेगा वहीं से एनुअल रिटर्न में। आपको डैशबोर्ड में मैं आपको फिर से दिखाता हूँ हम यहाँ पे पहुंचे कैसे। डैशबोर्ड में हमें फाइल, आप यहाँ से आ सकते हैं रिटर्न्स में, एनुअल रिटर्न 18-19 का मैंने किया था। एक बार अपन 19-20 का करके देखते हैं कि क्या 19-20 का मुझे दिखाता है। नो फॉर्म्स फॉर प्रोवाइडेड यूजर टाइप 19-20 के लिए अवेलेबल नहीं है। आई बिलीव गवर्नमेंट को 19-20 के लिए भी अवेलेबल कराना चाहिए इन एडवांस। 8 है तो एटलीस्ट अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे हम अभी रिकंसिलेशन कर पाए, और अभी भी हमारे पास इनपुट लेने का जो समय बचता है 19-20 का, उस समय को हम यूज कर पाए। तो दोस्तों, आप जब टेबल 8 डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें नेक्स्ट ईयर का कोई ट्रांजेक्शन है उसको आपको हटाना है। नेक्स्ट ईयर की जो बिल्स उसमें दिख रहे हैं उसको आपको हटाना है, उसके बाद आपको रिकंसाइल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8A में ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ रहा है वो कौन कौन से इन्वॉइसेस का आ रहा है दोस्तों। तो ये थी एक नई अपडेट पोर्टल पे जो आई है। आई बिलीव आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।